पटाखा बाबू। आज तेरा अंतिम दिन है, याद है ना तुझे? लगता है तुझे दुनियादारी मालूम नहीं है यार। हाँ? सारे शहर की पुलिस तुझे ढूंढ रही है और तू मुझे मारने के बचकाने सपने देख रहा है। हाँ? पुलिस के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैंने कमिश्नर की बेटी को किडनैप किया है। अभी आधे घंटे के अंदर पुलिस तुझे अरेस्ट करके अंदर कर देगी, क्योंकि इस खेल में मेरा हाथ है। अमेरिका वाले लादेन का ठिकाना ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस पटाखे बाबू का ठिकाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तू अहंकार में उछल रहा है। अहंकार चप्पल जैसा है, उसे हमेशा पैर में रहना चाहिए। समझ ले तू, अगर अहंकार को सर पर रखेगा तो तू चप्पल जैसा हो जाएगा। फिर हर आदमी तुझे लात मारेगा और मसल के रख देगा, चटनी की तरह। किससे बात कर रहा है रे तू? मेरी माँ ने मुझे आम बच्चों की तरह पैदा नहीं किया, गुंडे की तरह पैदा किया है। तेरी माँ ने तुझे कैसे पैदा किया और किससे पैदा किया मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तू किसको किडनैप करके रखा है उसके बारे में मुझे चिंता नहीं है। तेरा दायां हाथ बायां हाथ सच्चा ईमानदार आदमी इस समय मेरे कब्जे में कैद है, समझा क्या? ध्यान से सुन, 2 घंटे के अंदर कमिश्नर की लड़की कमिश्नर के घर पहुंच जानी चाहिए, वरना तेरे ईमानदार आदमी के टुकड़े टुकड़े कर कर उनका कीमा बनाकर बॉक्स में भरकर तुझे पार्सल कर दूंगा, समझा ना? ए सुन, तू कहाँ है? जल्दी बोल, जल्दी बता, कहाँ है? कहाँ है तू? मुझे बता। कहाँ है रे तू? कहाँ है? जल्दी बोल, बोल रे, कहाँ है तू? जल्दी एड्रेस बता। एड्रेस बता रे। भाई क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? हमारे आदमियों में कौन नहीं है? कौन नहीं आया बताओ? भाई अशोक नहीं आया। कहाँ है? कहाँ मरने चला गया? उसको मौत बुलाई क्या? कोई मेरे आदमी को पकड़ के रखा है, मेरी इधर चल रही है। कहाँ है मेरा सेल फोन? ये लो भाई। 24476769, इसी नंबर से फोन किया था। इस नंबर का एड्रेस पता करो। नंबर 18 गणपति कॉलोनी, यही है उनका एड्रेस। इस एड्रेस से मुझे फोन किया है। जाओ अपने आदमी को जिंदा लेकर आओ। जिसने मेरी मौत की धमकी दी है उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ, जल्दी जाओ। चल अंदर, चल चल। जल्दी चल। दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। भाग गया यहाँ से। जल्दी आदमी को उठाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो। मैंने सुना है कि कोई पटाखे बाबू किसी को किडनैप करके रखा है। मेरे पास आकर उसकी जगह पूछ रहा था और उसने अपना नाम दत्त बताया। उसने मुझे बहुत मारा और मेरा ये हाल कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं पटाखे बाबू के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो उसे अब तक देखा भी नहीं। भैया, उसने अपना आदमी समझकर किसी और को मार दिया। उससे पूछो उसको किसने मारा। उसने मेरा मार मार के ये हाल कर दिया। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं उसे अच्छी तरह पहचान जाऊंगा। उसकी शक्ल मुझे अच्छी तरह से याद है। उसे जल्दी से उठाकर इधर लेकर आओ रे। तूने उसे देखा क्या? तू उसे पहचानता है क्या? उसे पहचानता है क्या? पहचानता। उसकी हाइट कितनी है?
मेरी ऊंचाई उसका रंग क्या है? बोल, रंग क्या है? मेरे जैसा सांवला। कितनी उम्र है उसकी? मेरी उम्र का है। उसका नाम पता है क्या? हाँ, पता है। नाम बताया? हाँ। क्या नाम बताया? क्या नाम है? क्या नाम है? बोलना, क्या नाम है? शिवदत्त। जो मैंने बताया वो सब सही है। तूने सब कुछ पूछा, लेकिन मारता कैसा ये नहीं पूछा। मैं कुत्तों को इस तरह से मारता हूं। इसका तो निशाना भी सही नहीं है। देखा तूने? इसे कहते हैं निशाना। सिर्फ तलवार से मारूंगा तो कत्ल कहलाएगा, लेकिन अब जो करने जा रहा हूं वो कत्ल नहीं, वध है। उसका स्वागत। अब मैं बनूंगी परदादी रे, अब मैं बनूंगी परदादी रे। ना 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 ना। तेरे हाथ में भरा है चूड़ा रे, तू कितनी प्यारी लगती है। दीदी, ये लो तुम्हारे भाई का फोन आया है, बात कर लो। अरे फोन आया था हमारे सामने, भैया कैसे हो तुम? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। घर में त्योहार कैसा चल रहा है? त्योहार के बारे में जानना है तो सुन लो, अभी सुनाती हूँ। सुन लिया ना? समझ में आ गया? लगता है बहुत धूमधाम से मेरी बहन त्योहार मना रही है। तो फिर क्या, सारा गांव जमा हो गया। सिर्फ मेरा भाई ही नहीं है यहाँ पर। भैया वो सब छोड़ो, चिंता की कोई बात नहीं है ना? अब छोटी सी चिंता है। चिंता? कौन सी चिंता? आजकल तुम्हारी शर्ट ही नहीं पहन पाती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं अकेली पहनती थी, अब तुम्हारे भांजे को भी पहनाना पड़ता है। तो क्या? अच्छा तू एक काम कर, तू अलमारी से उसके नाना के कपड़े निकाल कर पहन ले, वो तेरे पे बहुत फिट बैठेंगे। मेरा बेटा बुढ़े की तरह पैदा हो, ऐसा इरादा है? ए, फोन इधर दे। दादी माँ की तरह बात करती है। बिल बढ़ाएगी क्या उसका? ए, जल्दी से बात करो ना, नहीं तो तुम्हारी वजह से बिल बढ़ेगा। शिवदत्त बेटा, कैसा है तू? दिल लग गया ना वहाँ तुम्हारा? हाँ, धीरे धीरे पसंद आ रहा है। काम तुझे पसंद है? ये काम मुझे बहुत पसंद है, ये काम करने में मेरा दिल लग रहा है। मन पसंद का काम मिल गया है तुझे, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। फोन इधर दो। ये लीजिए। शिवदत्त, तुझे तेरा काम पसंद आ जाए, इसके लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं। जिसका मन साफ होता है उसके लिए सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आप सब मेरी चिंता छोड़िए, मैं अपना काम पूरे दिल से कर रहा हूँ। ये क्या कर रही है? अरे ये तो शिवदत्त है। तो यहाँ पर है ये। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुंबई में हो? अगर मैं तुझे बताता तो तू जीजा जी को बोल देती।
और फिर मेरी वजह से उन्हें तकलीफ झेलनी पड़ती। ओह, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना एड्रेस दो, मैं आकर मिलूंगी। देखो मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ, मैं कब कहाँ रहूंगा मेरा कोई पता नहीं तो फिर हम मिलेंगे कैसे? आज हम जैसे अचानक मिल गए ऐसे ही मिलते रहेंगे। हाँ मुझे बेवकूफ मत समझो। आज हम अचानक से मिल गए हैं, ये जरूरी नहीं कि अगली बार भी हम मिल पाएं। अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन ये बात तू जीजा जी को मत बता, प्रॉमिस कर। संडे संडे तुम्हें मुझसे यहाँ पर आकर रोज मिलना पड़ेगा, पहले ये वादा करो, तब मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। अगर तुमने मुझसे ये वादा नहीं किया तो मैं नहीं जानती। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। क्या बात है, माँ बेटी इधर बैठी है। आज 5 बजे भैया फोन करने वाले थे इसलिए। हाँ भैया मैं बात कर रही हूँ। कैसी है बहन, तू ठीक है ना? हाँ। क्यों भैया इतने दिन से आए क्यों नहीं? अगर डिलीवरी के समय तुम नहीं आए ना तो तुम्हारा भांजा तुमसे कभी बात नहीं करेगा, बोल देती हूँ। हाँ ठीक है, जरा भांजे को फोन दो। उसको क्यों फोन दो, मुझसे बात करो। दो ना। क्या कह रहे हो भैया? फोन को अपने पेट पर रखो। क्यों भांजे, सब ठीक है ना? फिलहाल तुम्हारे मामा तुमसे दूर रहकर मुंबई में तकलीफ उठा रहे हैं और तुम मुझसे दूर अपनी माँ की पेट में आराम से रह रहे हो। उसी तरह तुम मुंबई में अच्छे से रहो, यही तुम्हारे मामा की इच्छा है। इसी वजह से मैं अपनी बहन की गोद भराई की रस्म में भी नहीं आ सका। गोद भराई के समय मुझे उसके साथ रहना जरूरी था, लेकिन मैं उसे छोड़कर यहाँ चला आया। शायद उसकी डिलीवरी के समय भी मैं ना आ सकूं। अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी मैं त्याग रहा हूँ, क्योंकि तुम और मेरी बहन जब मुंबई आओगे तो तुम्हें शांति दिखनी चाहिए, और ये ज़रूर होगा। और ये सारी तकलीफ़ें मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए उठा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, माँ को फ़ोन दे दो। क्यों भैया भांजे से बात कर ली क्या? हाँ बात मैंने कर ली। क्या बात की बताओ ना। ये सब तो सीक्रेट है। अभी से मामा भांजे का शुरू हो गया, क्या सीक्रेट है बताओ ना। अच्छा ठीक है, माँ तेरे साथ है ना? मेरे साथ ही है। दे ना। शिवदत्त। अच्छा माँ, बहन को डॉक्टर के पास ले गई थी? हाँ मैं ले गई थी, चेकअप करवा लिया है। नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चे की सेहत अच्छी है, जनवरी में पैदा होगा। डॉक्टर ने 1 जनवरी की डेट दी है। क्या? कौन सी तारीख आई? जनवरी की 1।